दोस्तों ये है इक्विटी और ये है इक्वालिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? दोनों लफ्ज देखने में एक जैसे लगते हैं, स्पेलिंग एक जैसा है, साउंड एक जैसा है और एक हद तक इनका मीनिंग और सेंस भी एक जैसा हुआ करता है। बट द क्वेश्चन इज स्टिल अलाइव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? अगर इक्विटी की बात करें तो मतलब होता है एक प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर इक्वालिटी की बात करें तो मतलब होता है सेम डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इन टर्म्स का इस्तेमाल करके भी मामला वहीं का वहीं रहता है। यूं समझ लीजिए कि हमारे पास 3 लोग हैं और हमारे पास 6 रोटियां हैं। इन 3 लोगों में पहले इंसान को 3 रोटी की ज़रूरत है, दूसरे को 2 की, और जो तीसरा वाला है उसे सिर्फ 1 ही रोटी की ज़रूरत है। लेकिन हम इक्वालिटी का सहारा लेते हैं, हम इक्वालिटी का मुजाहरा करते हैं और तीनों हजरात को 2-2 रोटियां बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जिस आदमी को 3 रोटी की ज़रूरत होती है उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है, और जिस इंसान को सिर्फ 1 रोटी की ही ज़रूरत होती है उसे ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, एक सेम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वालिटी होता है। चाहे किसी को 2 रोटी की ज़रूरत हो या 1 रोटी की, हम सबको 2-2 डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएंगे। ये चीज़ इक्वालिटी यानी कि समानता यानी कि बराबरी कहलाती है। अब इक्विटी को भी इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास फिर से 3 आदमी हैं, हमारे पास फिर से 6 रोटियां हैं, हमारे पास फिर से वही 3 लोग हैं कि पहले को 3 रोटी की ज़रूरत है, दूसरे को 2 रोटी की और तीसरे को 1 रोटी की ज़रूरत है। इस बार हम इक्वालिटी का मुजाहरा नहीं करते हैं, इस बार हम इक्विटी का मुजाहरा करते हैं। जिसे 3 रोटी की ज़रूरत होती है उसे 3 रोटी देते हैं, जिसे 2 की ज़रूरत होती है उसे 2 देते हैं, और जिसे 1 की ज़रूरत होती है उसे 1 ही देते हैं। इस तरह आपने देखा कि तीनों हजरात की ज़रूरत पूरी हो गई है और किसी के लिए भी कोई चीज़ फालतू नहीं हुई है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर एक प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे इक्विटी कहा जाता है। ये अकॉर्डिंग टू द नीड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसे इक्विटी कहा जाता है, और जो सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको ज़रूरत 3 की है तब भी 2 लीजिए, आपको ज़रूरत 1 की है तब भी 2 लीजिए, ये इक्वालिटी कहलाता है। यूं भी समझा जा सकता है कि अगर 2 आदमी मेहनत करते हैं, एक आदमी 3 रुपए की मेहनत करता है, हम तब भी उसे 2 रुपए देते हैं। एक आदमी सिर्फ 1 रुपए की मेहनत करता है, हम तब भी उसे 2 रुपए देते हैं। ये इक्वालिटी कहलाता है। जबकि इक्विटी ये होगा कि जिसने 3 रुपए की मेहनत की है उसे 3 रुपए दिए जाएं, और जिसने 1 रुपए की मेहनत की है उसे 1 रुपया दिया जाए। मुझे उम्मीद है इक्वालिटी और इक्विटी का ये फ़र्क आप समझ गए होंगे। कोई और सवाल ज़हन में हो तो पूछ डालिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा।